नमस्कार दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि आने वाली 2025 जुलाई 2026 से इस पूरी सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु अगले 4 महीनों के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा पर जाने वाले हैं। जी हाँ, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी हरिशयनी एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर योग निद्रा में लीन हो जाएंगे और इसी के साथ शुरू होगा चातुर्मास, जो केवल शुभ कार्यों के रुकने का समय नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर छिपी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने का सबसे बड़ा महापर्व है। अगर आप इस वर्ष व्रत रख रहे हैं तो तिथियों और शुभ मुहूर्त को ध्यान से नोट कर लीजिए। हरिशयनी एकादशी व्रत की तारीख जो है वह 25 जुलाई 2026 शनिवार को होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ जो है वह 24 जुलाई सुबह 10:09 से शुरू होगा। एकादशी तिथि समाप्ति जो होगी वह 25 जुलाई की दिन में 11:57 पर होगा। व्रत के पारण का समय 26 जुलाई की सुबह द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाएगा। हिंदू धर्म में इसे हरिशयनी या आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इन 4 महीनों में विवाह, गृह प्रवेश या मुंडन जैसी मांगलिक जो कार्य हैं वह रुक जाते हैं। वास्तव में चातुर्मास कोई अशुभ समय नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और साधना का स्वर्णिम काल है। वर्षा ऋतु के इन 4 महीनों में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि एक स्थान पर रुककर जप, तप, स्वाध्याय और प्रवचन करते थे। भगवान विष्णु का योग निद्रा में जाना हमें यह संकेत देता है कि मनुष्य भी कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया की भागदौड़ को रोके, अपने भीतर झांके और आत्मचिंतन करें। हमारे शास्त्रों जैसे पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण में इस दिन का बड़ा अद्भुत महत्व बताया गया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था, जो मनुष्य आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है उसे अनेक यज्ञों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और वह अंततः भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस दिन पूजा करना बेहद सरल है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। उन्हें पीले फूल, धूप, दीप और विशेष रूप से तुलसी दल जरूर इस दिन अर्पित करें। इस दिन भगवान के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करना इस दिन करोड़ गुना फल देने वाला माना गया है। मित्रों, हरिशयनी एकादशी हमें सिखाती है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, बल्कि योग के लिए भी है। जब भगवान स्वयं योग निद्रा में जाते हैं तो वे संसार को एक मौन संदेश देते हैं, अब बाहर बहुत देख लिया, कुछ समय के लिए अपने भीतर जागो। आज आवश्यकता केवल पेट खाली रखकर व्रत रखने की नहीं है, बल्कि व्रत के भाव को जीवन में उतारने की है। यदि हमारे मन में करुणा, वाणी में मधुरता और कर्मों में ईमानदारी आ जाए तो यही श्री हरि की सबसे बड़ी साधना होगी। अगर आपको यह जानकारी मूल्यवान लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। मैं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। नमस्कार। क्या कहती है आपकी राशि?
कैसा होगा आपका दिन? क्या है आपके लिए शुभ रंग? कौन सा उपाय आपके बिगड़े काम बना देगा? पर्व और त्योहार मनाने से आपको क्या लाभ होगा? ग्रहों के बदलते गोचर कैसे आपकी किस्मत पर असर डालते हैं? अपनी किस्मत चमकाने के लिए आप क्या विशेष उपाय करें? ये सब जानने के लिए देखिए एस्ट्रो तक, सिर्फ एस्ट्रो तक। नमस्कार।